कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से, क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये टाला जाए। वाहिद के घर दीप जले तो, वाहिद के घर दीप जले तो, मंदिर तलक उजाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है, इनसे जो बने शब्द होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उन शब्दों का विच्छेद करने पर कैसी स्थिति होती है, संधि करने पर उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हो जाता है, अनुनासिक के शब्द कैसे होते हैं, इनके जो चिन्ह है अनुस्वार और अनुनासिक के हैं किस प्रकार है, आदि चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुस्वार के बारे में देखिए। एक चीज और, शिक्षा का अर्थ ये नहीं है नौकरी पाना। हमें कुछ चीजें अपने स्वयं की जानकारी के लिए भी क्या करना चाहिए, आगे रहना चाहिए कि कुछ हमें ऐसी भी जानकारी हो कि जिससे हमारा काम और आगे अच्छे से चल सके। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो हो बस एक परीक्षा में आए तभी पढ़ा जाए, कुछ जानकारियां हमको ऐसी भी रखनी चाहिए। देखिए, जो मैं आज का ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये यूट्यूब पर गिने चुने वीडियो हैं, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें। और आज आपको मैं बता दूंगा कि अनुस्वार और अनुनासिक से जो बनने वाले जो शब्द हैं ये किस प्रकार प्रयोग होते हैं इनका, और मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुस्वार के बारे में चर्चा करेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार से जो बने शब्द होते हैं या जो इनसे जो अनुस्वार वाले जो वर्ण हैं ये नासिका के प्रयोग से बोले जाते हैं, यानी नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे पहला इनका जो अनुस्वार के जो लेखन स्तर के रूप में जो प्रयोग होता है वो इस तरीके से होता है। आप लोग इसका देखे होंगे, जैसे लिखा रहता है अंगूर कंकड़, तो वहां पर ये देखिए ये जो ये लाइन खींची गई है किसी शब्द के ऊपर, देखिए नासिका के ऊपर अनुनासिक के ऊपर जो ऊपर लाइन खींची गई है इसको कहते हैं शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा यानी सिर पर जो रेखा खींची जाए, यानी वर्णों के जो सिरों पर रेखा, सिर पर रेखा जो खींची जाए उसी को शिरोरेखा कहते हैं। तो ये देखिए जो ये चिन्ह बना है ये किसका है, ये अनुस्वार का चिन्ह है। अब ध्यान दीजिए, उच्चारण स्थान क्या है अनुस्वार वाले का, ये नासिका के प्रयोग से बोले जाते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं। उच्चारण स्तर के रूप में प्रयोग, अब ऐसे कौन कौन से हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कि जो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो देखिए अंक, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये देखिए अयोगवाह वाले वर्ण में, अयोगवाह हिंदी में दो अयोगवाह वर्ण है, अंक और आहा। तो अंक जैसे अंक से अंगूर लिखते हैं ना, तो ये अनुस्वार का वर्ण है, यानी सिंबल है, आप इसका प्रयोग करेंगे। हर वर्ग का अंतिम अक्षर का खा गा अंगा, देखिए चा 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 इया टा 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 अड़ा क ख ध ना प प भ म, तो हर वर्ग का अंतिम अक्षर साथ में अंक, ये सारे वर्ण क्या है, अनुस्वार वर्ण है। यानी 1 2 3 4 5 और एक ये 6 वर्ण। ध्यान दीजिए, तो ये आप जान गए। अब मैं आपको बताऊंगा प्रयोग। ध्यान दीजिए इस बात पर कि ऐसे शब्द जैसे लिखे रहते हैं तो कहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, कहां पर उसके विच्छेद में क्या परिवर्तन होगा, इसी चीज पर ध्यान देना है। देखिए अनुस्वार में 3 नियम है। पहला नियम ये है, दूसरा और उसके बाद तीसरा मैं अभी इसी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, जल्दी जल्दी समझिए। देखिए हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, 2 नाम है। अब ध्यान दीजिए, हर वर्ग का पहला वर्ण ही उस वर्ग का प्रधान होता है। देखिए का खा गा घा अंगा, इस वर्ग का प्रधान का, इस वर्ग का प्रधान चा, इस वर्ग का प्रधान टा, इस वर्ग का प्रधान ता, इस वर्ग का प्रधान पा। यानी हर वर्ग का प्रथम अक्षर ही उस वर्ग का प्रधान होता है और हर वर्ग का अंतिम अक्षर नासिका की सहायता से बोला जाता है। जैसे देखिए अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अब
अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम का वर्ग के बारे में देखिए। जैसे यहाँ पर देखे आप लोग, लिखा है गंगा पंकज। प्रश्न क्या बनता है, जैसे बन गया कि गंगा, देखिए एक चीज और, जो इसमें वर्ण प्रयोग होंगे नासिका के अनुसार के रूप में, वो आधे प्रयोग होंगे। क्या प्रयोग होंगे? आधे प्रयोग होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है पंकज या गंगा, अब पूछ लिया गया कि पंकज में किस अनुस्वार वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो क्या बताएंगे, इसी चीज को समझना है। तो ध्यान दीजिए पहले, अगर जैसे मान लीजिए लिखा है गंगा, तो देखिए जो अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं ये प्रायः तत्सम होते हैं। दूसरी चीज, ये जो होता है शब्द के पहले कभी यानी वर्ण के पहले कभी नहीं लगेगा। ये जो शब्द में या तो बीच में लगेगा या किनारे लगेगा, दूसरे तीसरे वर्ण में लगेगा, लेकिन पहले नहीं लगेगा। अब यहाँ थोड़ी लग जाएगा, यहाँ थोड़ी लग जाएगा अनुस्वार। देखिए गा, गा है आधा गा, फिर स्वर मिला छोटा, तब गा बना, उसके बाद अनुस्वार लगा है। अब देखिए इसमें देखना क्या है कि गा या कोई भी शब्द है जिसमें अनुस्वार लगा, उसमें पहले वर्ण पर हमें बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, लेकिन अनुस्वार के बाद जो तुरंत दूसरा वर्ण आता है वो देखना है आपको किस वर्ग का है। तो देखिए गा के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद तुरंत गा आ रहा है, तो गा देखिए का खा गा, यानी इस वर्ग का है, और इस वर्ग का पंचमाक्षर है अंगा, यानी यहाँ पर किस अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? अंगा अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर इस वर्ण में। तो पेपर में ही पूछेगा और आप तुरंत बता ले जाएंगे। तो सरल है कि नहीं है? यहाँ पंकज है, आप देखिए पा पर अनुस्वार है और उसके तुरंत बाद का है, आप सीधा सीधे का वर्ग में जाइए। देखिए उसके तुरंत बाद देखिए किस वर्ण का, कौन सा वर्ण है वो किस वर्ग में आता है। अब देखिए का है, का खा गा घा अंगा। अब देखिए यहाँ पर अंगा है, तो जब अंगा है तो यहाँ पर इसी का के पहले अंगा लग जाएगा, और जब अंगा लग जाएगा तो यहाँ से जो है अनुस्वार, यानी पंकज में जो पा पे अनुस्वार लगा ये हट जाएगा और पूर्ण रूप में लिख दिया जाएगा। सही ये भी है, सही ये भी है, पुरानी किताबों में देखे होंगे ऐसे ही लिखा रहता है। तो दोनों के, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा प्रश्न। अब चा वर्ग का देख लीजिए, जैसे लिखा है मंच। अब मंच में देखिए ये चा वर्ग का है, तो चा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है? चा छा जा झा इया, यानी इसमें क्या लगेगा? मंच में जो यहाँ पे है ये किस अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, किस वर्ण का? तो यहाँ पर इया का प्रयोग हुआ है। देखिए आधा इया लगा है, यानी आधा हर यहाँ पे जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, हर वर्ग का अंतिम अक्षर वो आधा ही प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कुंज, यहाँ ए भी चा छा जा इसी वर्ग का है, और इस वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? अनुस्वार वाला जो वर्ण है, वो जो नासिका की सहायता से बोला जाता है वो इया है। तो देखिए यहाँ पर आधा इया का प्रयोग हो गया है। ऐसे देखिए टा ठा डा ढा अड़ा, तो देखिए लिखा है कुंठा, अब ये ठा का टा ठा डा ढा अड़ा, यहाँ पे देखिए आधा अड़ा का प्रयोग हो गया है अगर पूर्ण रूप से लिखेंगे, अगर अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो। खंड देखिए ये भी क्या है? डा आया है, तुरंत अनुस्वार के बाद डा आया है, टा ठा डा, तो देखिए डा आया है, उसके पहले देखिए यहाँ पर एक खा है, तो खा से मतलब है नहीं, डा से मतलब है, तो टा ठा डा ढाड़ा, ये भी यहाँ पे देखिए अड़ा का प्रयोग हुआ है। अगर इस पर ध्यान देंगे गलत हो जाएगा, हमें इसके बाद वाले वर्ड पर ध्यान देना है, यानी अनुस्वार के तुरंत बाद लिखा है दंत। अब देखिए ता था दा धा ना, तो आप दंत ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो आपको ढूंढना होगा कौन सा अनुस्वार वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो देख लेंगे आप ता आया है, तो ता था दा धा ना, यानी आधा ना का प्रयोग हुआ है। लिखा है बंद, ये भी ता था दा इसी वर्ग का। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी पे पहला ही वर्ण आए, इसमें से कोई चारों वर्ण हो वहीं पर प्रयोग हो जाएगा। तो ता था दा दा आया है, और दा का अंतिम अक्षर यानी ये ता का अंतिम अक्षर जो है वो पंचमाक्षर वो ना है, तो ना का प्रयोग हो गया है। देखिए चंपक लिखा है, अब चंपक में देखिए यहाँ पर पा है, तो पा फा बा भा मा, देखिए यहाँ पर आधा मा है। यहाँ पे पंप है, देखिए पा है पा भा मा, यहाँ पर भी मा। कुछ मैं आपको अलग से एग्जांपल दिया हूँ, देखिए लिखा है चंचल। अब आप बताइए चंचल, दंगा, पंडित, तो देखिए चंचल में देखिए चा के बाद तुरंत चा आया है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा चंचल। ध्यान दीजिए क्यों? क्योंकि चा छा जा झा इया, इसके बाद ये जो है ये इया में बदल जाएगा, ये अनुस्वार। दंगा लिखा है का खा गा घा अंगा, यानी यहाँ पे अनुस्वार हटाएंगे तो ऐसे लिख उठेगा दंगा। ये देखिए अगला एग्जांपल है पंडित, तो अगर आप देखिए डा आया है पा के, देखिए इसके अनुसार के बाद डा आया है, तो टा ठा डा ढा अड़ा, यानी अनुस्वार हटाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा पंडित। तो ये चीज है, तो समझ में आ गई होगी ये बात, हमें लगता है। चलिए अब नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ के खत्म करें इस चीज को। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब इसको बताएंगे किसी को, देखिए बहुत बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप उसी चीज को बार बार पढ़ेंगे। का खा गा घा अंगा कंठ से बोला जाता है, ये वो, अरे कुछ ऐसा पढ़िए कि जो क्या होता है कि जो सभी लोग ना जानते हो, पेपर में पूछा जाए तो हम तुरंत उसमें क्या हो, नंबर अच्छा लेकर आए। अब आइए देखते हैं, देखिए
अंतस्थ वर्ण, नियम नंबर 2 है, ये जो भी पहला ये जो बताए हैं भी, ये पहला नियम था, कुछ इस तरह के वर्ण होते हैं अनुस्वार के रूप में। अब दूसरा नियम देखिए, ये छोटा नियम है, आगे दो नियम छोटे छोटे हैं। तो ये जो दूसरा नियम है, इसमें अंतस्थ वर्ण या, रा, ला और वा, साथ में हम बात कर सकते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये ऊष्म वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, इसमें क्या होता है कि अगर किसी अनुस्वार के बाद या, रा, ला, वा, यानी अंतस्थ वर्ण या ऊष्म, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा, इनका प्रयोग होता है, तो इनका विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, विच्छेद के बाद अगर आप स्वयं उसका सिद्धार्थ प्रयोग कर देंगे तो शब्द गलत हो जाएगा, यानी इनका विच्छेद और संधि में काफी अंतर है। इसलिए इसमें जो रहता है या, रा, ला, वा, या तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, यहाँ इनका जैसे रहता है वैसे ही प्रयोग हो जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे लिखिए, पहला है संयम, संयम, दूसरा है संलाप, तीसरा है संसार, चौथा है संरक्षण। अब मैं कुछ इसके बता दूं शब्द, जैसे लिखा है हंस, और मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं, वंश, अंशु, वंश, अंश। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, जब आपको मिलेगा तो बताना। देखिए संयम लिखा है, संलाप लिखा है, संसार लिखा है, संरक्षण लिखा है, या, रा, ला, उसके बाद हम कह सकते हैं, देखिए इसमें ये ऊष्म का विवरण आ गया है, तो ध्यान दीजिए इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप इसका विच्छेद भी करते हैं, तो देखिए जैसे लिखा है, विच्छेद होगा समधन यम, समधन यम। अच्छा, अब चलिए इसको अगर हम डायरेक्ट मिला देते हैं तो ऐसे तो होगा संयम, ऐसे तो होगा, तो संयम तो कहा नहीं जाता, अर्थात जब इसको हम डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका क्या मतलब है कि जो ये वर्ण है, यानी आधा मां जो है, ये किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। समलाप है तो ऐसे अगर करेंगे तो समलाप हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी आपको ये ध्यान देना है कि किसी शब्द पर यदि अनुस्वार का चिन्ह लगा है, यानी बिंदी लगी है, उसके तुरंत बाद या ऊष्म वर्ण सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा, या, रा, ला, वा से में से कोई वर्ण आता है तो हम डायरेक्ट उसका जैसे है वैसे ही प्रयोग कर देंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे समधन रक्षण, तो हमें उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसको अलग कर देंगे तो उसका, देखिए अभी तक आप ध्यान दीजिए, जैसे लिख रहे थे गंगा, मान लीजिए आप लिखे हैं गंगा, ऐसे लिखे रहते थे गंगा, अभी पिछले नियम में बताया मैं गंगा, तो आप इसको भी कहते थे सही है, और मैं जब इसको मिला दिया तब भी आप कह रहे हैं सही, क्योंकि दोनों सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, तो क्या आप इसको सही मान रहे हैं जब मिलाया गया है ऐसे, अगर डायरेक्ट आप मिला दे रहे हैं तो क्या आप इसको सही मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आप इस पहले वाले नियम में दोनों को सही मान रहे हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट ऐसे मिला रहे हैं इसमें, तो आप कह रहे हो नहीं ये गलत है, क्योंकि ये गलत ही है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मिलाए जाने पर सही होता है, अलग करके अगर मिलाया जाए तो गलत हो जाता है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि या, रा, ला, वा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा, ये वर्ण किसी अनुस्वार के बाद अगर आते हैं तो उनका डायरेक्ट ऐसे ही प्रयोग हो जाएगा। चलिए नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। नियम नंबर 3 क्या है कि किन स्थितियों में, किन स्थितियों में अनुस्वार नहीं बदलते। किन स्थितियों में अनुस्वार नहीं बदलते, यानी मतलब कि अनुस्वार जो है नहीं बदलते, नहीं अनुस्वार नहीं लगाते। हाँ, यहां पे अगर लगाते लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, लगाते। किन स्थितियों में अनुस्वार नहीं लगाते, बदलने का मतलब हो गया, जैसे लिखा है, ये तो पिछला वाला नियम हो गया, मतलब अभी जो बताया है,
किन स्थितियों में अनुस्वार नहीं लगाते हैं, यानी जैसे है वैसे पढ़ा रहे, चाहे एक अनुस्वार, चाहे नासिका वाला वर्ण आए, चाहे 2 आए, चाहे 10 आए, लेकिन वो वैसे ही रहेगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे है वांगमय, पहला है वांगमय, दूसरा है सम्मान। ठीक से आपको मैं बता दूं, जन्म, संपन्न, चिन्मय, जन्म, चौथा है संपन्न, पांचवा है चिन्मय। तो इसमें ये कह रहा है कि किन स्थितियों में अनुस्वार नहीं लगाते हैं, यानी अगर अनुस्वार वाले उसमें वर्ण है तब भी उनका प्रयोग हम वो वर्ण में ही करेंगे, लेकिन उसका चिन्ह अनुस्वार में यानी बिंदी वाले में हम नहीं लगाएंगे। कैसे? जैसे लिखा है वांगमय, आप ये जान रहे हैं, देखिए वांगमय आप ये जान रहे हैं कि ये अगर हम इस पे अगर लगा दें, मान लीजिए ऐसे कर दें, तो क्या आपने कभी ऐसे देखा है वांगमय लिखा हुआ? नहीं देखे हैं। तो इसलिए क्या आपने कभी सम्मान में ऐसे लिखे हैं? देखिए सम्मान देखे हैं कभी ऐसे? कभी आपने जन्म ऐसे देखा है लिखा हुआ? संपन्न, क्या? हाँ, पापा बाबा आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं संपन्न, ये ठीक है, लेकिन ये पीछे वाला ना का क्या आप ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इस नियम का अर्थ ये है कि यदि समान नासिका वाले वर्ण हो, जैसे देखिए समान का मतलब ये आधा मा पूरा मा, या आधा ना पूरा ना, या विभिन्न या भिन्न भिन्न यानी विषम नासिका वाले वर्ण है, जैसे आधा ना पूरा मा चिन्मय में लिखा है, संपन्न में लिखा है। अगर लगातार दो समान नासिका वाले वर्ण आते हैं या लगातार दो विषम नासिका वाले वर्ण आते हैं, तो वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, उनका अनुस्वार में परिवर्तन यानी बिंदी में परिवर्तन नहीं होगा, और होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं करके बता तो दिया अभी आपको, आप ऐसे लिखिए जन्म, कौन सही करेगा? ये जन्म गलत है। आप ऐसे अगर सम्मान लिखेंगे तो ऐसे बिंदी लगा दीजिए आधा माँ का, और पूरा माँ ऐसे लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये जैसे हैं तैसे रहेंगे, यही है इसमें का नियम। चलिए ये नियम खत्म हो गया। अब मैं आपको एक लाइन में अनुनासिक के बारे में बता दूं, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा नियम है ये नहीं है। देखिए अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का पहले चिन्ह देख लीजिए। अनुनासिक का जो सिंबल है या जो जिन शब्दों पे लगते हैं वो देखिए, इसे चंद्र बन गया और इसमें क्या हो गया? बिंदु। ये अब ध्यान दीजिए, ये वाले शब्द नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कंठ से आवाज भी भारी आएगी और साथ में नाक की भी सहायता, जबकि अनुस्वार में सिर्फ नासिका की सहायता से, जैसे कह दिए जन्म, सिंपल से जन्म, सम्मान। तो ऐसे शब्द जिनको सिर्फ नासिका की मेन भूमिका होती है वो अनुस्वार के अंतर्गत, और ऐसे जिसमें मुंह और नासिका दोनों की बराबर भागीदारी रहती है वो अनुनासिक शब्द या अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग चर्चा करें। तो देखिए इसमें क्या है, मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे क्या है। अगर मान लीजिए छोटा की मात्रा, देखिए छोटा की मात्रा है या बड़ा की मात्रा है, या हम कह सकते हैं छोटाओ की मात्रा है या बड़ाओ की मात्रा है, ऐसे शब्द में अगर कहीं प्रयोग हुआ है छोटा बड़ा, छोटाऊ बड़ाऊ, और उसके बाद अगर चंद्र बिंदी लगती है तो डायरेक्ट हम ऊपर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यदि छोटी की मात्रा लगी है उस शब्द में, बड़ी की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, आई की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है, तो वहां पर आप बताइए चंद्र बिंदी कैसे लगाएंगे? तो यानी अनुनासिक जो सिंबल है कैसे उसका प्रयोग करेंगे, इसी पर चर्चा करनी है। देखिए नीचे की ओर मात्रा रहेगी तो आप डायरेक्ट ऊपर लगा देंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या चंद्रमा ऐसे जबरदस्ती लगा देंगे चंद्र बिंदु? नहीं, तो हम उसी पर हम लोग बताएंगे कैसे इसका प्रयोग होगा। बस देखिए मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए पहले छोटा वाला एग्जांपल देखिए, छोटा आ के ऊपर अगर यदि अनुस्वार यानी अनुसार करें, अनुनासिक है, तो जैसे मान लीजिए लिखा है अंगना, अंगना, एक और लिख दूं हंसना, हंसना। फिर बड़ा पर बड़ा वाले शब्द है उस पर चंद्र बिंदी लगा है, तो कैसे? जैसे लिखा आंख, चांद। फिर मैं आपको बता दूं छोटाऊ की, बड़ाऊ की। देखिए छोटाऊ बड़ाऊ, जैसे लिखा है मुंह,
क्या लिखा है, धुंधला। या बड़ा पे देखिए, पूंछ, सूंघना। अब आइए देखिए छोटी की मात्रा पर, यानी छोटी की मात्रा लगी है और कोई शब्द में, वहां पर चंद्र बिंदु कैसे लगेगा, जैसे लिखा है खिंचाई, सिंचाई। अगला है बड़ी, बड़ी पर लगा है तो जैसे लिखा ईंट या छींकना। आगे है फिर ए पर चंद्र बिंदु कैसे लगेगा, देखिए ए पर जैसे लिखा है में, घर में, बाग में या सेकना। फिर अगला है आय पर कैसे लगेगा, देखिए आय पर चंद्र बिंदु कैसे लगेगा, तो देखिए इसमें लिखा है जैसे मैं, कैंची, ये वाले शब्द। मैं दो शब्द एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना कि पूरा आप सोचिए बस यही दो शब्द हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओ के ऊपर चंद्र बिंदु कैसे लगेगी, जैसे लिखा है गोंद, चोंच। एक और बता दो, आओ। जैसे इस पर कैसे लगेगा चंद्र बिंदु, कौंधना, रौंदना। अब आपके मन में प्रश्न जरूर बन गया होगा, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, देखिए आ पर छोटा की मात्रा है, तो यहाँ पर आपने तुरंत बता दिया कि यहाँ पर तो दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ध्यान दीजिए, इसी चीज को समझना है। इन शब्दों को कहने में आप मुख और नासिका दोनों की, जैसे कहिए अंगना, तो देखिए आवाज भी आ रही, अंगना। देखिए जब कहिए जन्म, तो देखिए जन्म में सीधा नाक, उसके बाद आवाज तो आएगी, क्या आवाज ये नहीं आएगी, आवाज तो आएगी, लेकिन इसमें आवाज का जो ठहराव है, टकराव है, वो काफी अलग है उन वर्णों से, उन शब्दों से जो अभी आपको अनुस्वार में बताए हैं। ये चीज है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि अंगना में मान लीजिए हम ऐसे ही लिख दें, लेकिन आप कहेंगे अंगना, ऐसे कहिए अंगना, क्योंकि इसमें नाक की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, तो आप कहते हैं ऐसे अंगना, नहीं कहते ना, क्या कहते हैं अंगना, अंगना, यानी गले से आवाज आ रही है। जैसे आपको लिखना है, आप जिसे कह रहे हैं इस पे भी ऐसे लगा दें, तो कहिए हंसना, हंसना। जैसे कहते हैं जन्म, तो देखिए नाक से पूरी आवाज आ रही है, तो यहाँ पे कहिए हंसना, तो ऐसे नहीं कहते, हंसना कहते हैं, हंसना, यानी नाक की भी और मुंह की, तो इसीलिए इसमें डिफरेंस हो जाता है, अलगाव हो जाता है। तो देखिए बड़ा में भी नीचे की ओर मात्रा है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लग जाता है, जहां पर भी छोटा में भी देखिए नीचे की ओर मात्रा है, यहाँ पर भी लग जाता है, यहाँ पर भी बड़ा में भी लग जाता है, ऊपर देखिए। जबकि छोटी की मात्रा में हम कैसे क्या ऐसे लगा दें, जैसे मान लीजिए लिखना है सिंचाई, तो क्या हम ऐसे लगाएं, कहीं आपने देखा है ऐसे, नहीं देखा है ना, इसलिए ये शब्द गलत है। और इसका जो है चंद्र बिंदु में जब हम प्रयोग करेंगे तो किसके रूप में कर देंगे, अनुस्वार के रूप में कर देंगे, जबकि अनुस्वार नहीं रहेगा, रहेगा नहीं अनुस्वार, सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, इसका सिंबल बना देंगे, जबकि ये क्या रहेगा, ये अनुनासिक रहेगा, यानी चंद्र बिंदु यहाँ पर है। बस जगह की कमी के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसके मतलब इसी का सिंबल दे देते हैं। तो ईंट, छींकना, में, सेंकना, मैं, कैंची, इसमें सब में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। समय क्या कहते हैं, जगह के अभाव के कारण इनमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अनुस्वार के सिंबल को बना देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। देखिए जैसे लिखा है कौंधना, तो यहाँ पर हमें लगा दिए। अब ओ की मात्रा में जैसे लिखा है गोंद, तब यहाँ पर भी ओ की मात्रा लगाकर इसमें हम चंद्र बिंदु लगाए हैं, लेकिन अनुस्वार वाली लगाए हैं। क्यों, अभी मान लीजिए जब इसको अलग कर देंगे तो फिर चंद्र बिंदु अपने आप अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जगह नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अनुनासिक और अनुस्वार के वर्ण का प्रयोग। तो आप एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। जैसे लिखा है अंगना, देखिए जो वर्ण स्वर के जो ऐसे वर्ण जिनकी मात्राएं नीचे लगती हैं, उनके ऊपर अगर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो साक्षात दिखाई देंगे। देखिए अंगना में नीचे मात्रा है, आंख में, बड़ा में भी नीचे की मात्रा है, छोटा में भी नीचे की ओर मात्रा है, बड़ा में भी। जबकि छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी मात्राएं क्या होती है, ऊपर की ओर होती है। समय जगह के अभाव के कारण हम वहां पर सिर्फ सिंबल बना देते हैं, बस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको अगले वीडियो में राग कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।